हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आचरणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे हम सभी को अकाल मृत्यु का खतरा रहता है और हमें इस बात का पता भी नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कहीं आपके आचरण ऐसे तो नहीं है जिनसे आपकी उम्र घट रही है? अगर आप में भी है ऐसे आचरण तो सावधान हो जाइए, वरना आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपके ऐसे आचरणों को करने से भयंकर अशांति और दुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इन आचरणों के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला आचरण है नास्तिकता। जो लोग नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना रखते हैं, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, धर्म को नहीं मानते और दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। दूसरा है चंचलता का स्वभाव। कुछ चंचल स्वभाव वाले लोग व्यर्थ कार्यों में समय नष्ट करते हैं, जैसे दांत से तिनका चबाना, कपड़े चबाना, अपने नाखूनों को चबाना, बैठे बैठे कुछ भी फाड़ना, किसी का भी झूठा भोजन खाना, बासी और अपवित्र भोजन खा लेना, बैठे बैठे पैर हिलाना आदि। दोस्तों, इन व्यर्थ के कार्यों को करने से भी आयु घट जाती है। तीसरा आचरण है संध्या के समय अनुचित कार्य करना। जो लोग संध्या के समय भोजन करते हैं, मैथुन करते हैं या सोते रहते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है। दोस्तों, हमें बहुत सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। जो संध्या काल में देव आराधना, हरि आराधना या भगवत चिंतन करता है, वह अपनी आयु को बढ़ाता है और लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। चौथा आचरण है सूर्य देव का अपमान। दोस्तों, जो ग्रहण के समय और मध्याह्न के समय सूर्य की तरफ देखते हैं और जो सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका करते हैं या थूकते हैं, उनकी उम्र नष्ट हो जाती है। पांचवा आचरण है पराई स्त्री या पराय पुरुष से संबंध। दोस्तों, जो पुरुष काम भाव से व्याकुल होकर पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, छल करके संभोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर संभोग करता है, तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी उम्र नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार उस स्त्री के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, उस पुरुष को उतने वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। अगला आचरण है पूज्य जनों का अपमान। यदि कोई संत, वैष्णव, ब्रह्म ऋषि या गुरुजन पधारें और आप अभिमान पूर्वक खड़े या बैठे रहें और उनका सम्मान ना करें, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई गर्भवती स्त्री आ रही है और आप उसे धक्का देते हैं या उसे रास्ता नहीं देते, तो यह अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वृद्ध है या कोई भार लिए हुए है और आप उसे रास्ता नहीं देते या उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। अगला आचरण है दूसरों के वस्त्र या पादुका पहनना। दोस्तों, आप केवल गुरुजनों के और भगवत प्रसादी पादुका या वस्त्र धारण कर सकते हैं। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े या पादुका नहीं पहनने चाहिए, इससे आपकी उम्र घटती है। अगला आचरण है संयम से ना रहना। दोस्तों, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी और एकादशी आदि तिथियों को गृहस्थों को भी संभोग नहीं करना चाहिए। इन दोनों पर पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, अन्यथा आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। अगला आचरण है कटु वचन और व्यवहार। दूसरों के हृदय को बेधने वाले वचन कभी ना बोलें। क्रूरता पूर्वक कोई भी कार्य ना करें। ऐसी कोई चेष्टा ना करें जिससे कोई नीचा दिखे। रूखे वचन और दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन कभी ना बोलें, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, बाणों से बेधा गया शरीर तो औषधि से ठीक हो सकता है, लेकिन बुरे शब्दों से टूटे हुए दिल को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कटु वचन ना बोलें जिससे दूसरे का दिल छलनी हो जाए।
अगला आचरण है दूसरों का मजाक उड़ाना और दूसरों में कमियां देखना। यदि कोई अंधा है, लंगड़ा है, कुरूप है या निर्बल है तो हमें उससे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, उनका मजाक ना उड़ाएं। यदि आप उनका मजाक उड़ाते हैं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। किसी के ऐसे कुछ कर्म बन जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें ऐसा रूप मिल जाता है, ऐसे अंग मिल जाते हैं या कष्टप्रद जीवन मिल जाता है। आपको अपने शब्दों या क्रियाओं से उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है। आपकी वजह से उन्हें हीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। दूसरों के दोष देखने के लिए शास्त्र निषेध करता है। सिर्फ गुरु ही अपने शिष्य के दोष देखकर उसे निर्दोष बनाने के लिए दंड दे सकते हैं। अगला आचरण है शौचाचार के नियमों का पालन न करना। जब आप शौचालय में हो तब मौन रहिए। मलमूत्र त्याग करने के बाद जो पवित्र नहीं होते उनकी आयु नष्ट हो जाती है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि आप शौच करने के बाद पवित्र हों, स्नान करें और आचमन करें। पवित्र होकर फिर वस्त्र धारण करें। अगर आप लघुशंका के लिए गए हैं तो पवित्र हों, हाथ और पैर धोएं, आचमन करें और लघुशंका के समय मौन रहिए। जब आप भोजन करने जाएं तो हाथ, पैर और मुख धोकर भगवत चिंतन करते हुए भोजन करें, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। अगला आचरण है ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना। जो लोग सूर्योदय होने के बाद तक सोते रहते हैं उनकी आयु नष्ट होती है और उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। अगर आप सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं तो आपकी विषयों में रुचि बढ़ जाएगी और आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अगला आचरण है पवित्र स्थान को दूषित करना। बिना स्नान किए मंदिर जाना या कोई देव कार्य करना, इन सब की आज्ञा शास्त्र नहीं देते। किसी अन्न से भरी खेती में, मंदिर के समीप या पीपल के वृक्ष के नीचे लघुशंका या शौच आदि करने से भी आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपकी आयु बढ़े, आप स्वस्थ रहें और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। इसलिए हमें शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।